हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन आप लोगों को करना क्या है, डीएम की हेल्प करनी है। इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें हेल्प की, और साथ में आपको खुद की हेल्प करनी है। कैसे हेल्प करनी है मैं सब कुछ आपको गाइड करूँगी, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। जो डीएफ अभी भी अपने डीएम से हेट करती हैं, बहुत नफ़रत करती हैं, या फिर वो चाहती हैं कि उनके डीएम वापस ना आए आपकी लाइफ में, ब्लेमिंग वाली एनर्जी में हम अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं करना चाहती हैं, हर चीज़ पे वो ब्लेम कर रही हैं, तो प्लीज़ आपके लिए ये वीडियो नहीं है। लेकिन वहीं पे वो डीएम जिन्हें पता है कि ये जर्नी में क्या होता है, डीएम अगर गए हैं तो वो भी डिवाइन की मर्जी से ही गए हैं, और आएंगे भी तो मेरी हीलिंग की वजह से आएंगे। और वो चाहती हैं सचमुच में दिल से कि उनकी जर्नी कंप्लीट हो, उनका रीयूनियन हो, वो अपने डीएम के साथ मिलकर एक सोल पर्पस करे। तो उन्हीं डीएफ के लिए ये वीडियो है। तो देखिए आपकी एनर्जी क्या है, क्या सचमुच में आप चाहते हैं अपनी जर्नी को कंप्लीट करना, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। तो डीएफ यहाँ पे आपके डीएम को इस टाइम हेल्प की ज़रूरत पड़ी क्यों रही है, पहले मैं वो आपसे बताती हूँ। हम सबको पता है कि डीएम बहुत ज़्यादा डरते हैं, हमेशा अपनी फीलिंग्स को वो हाइड करके रखते हैं। वो बात तो करना चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते को नाम नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पे सोसाइटी को लेके हो गया, या शादी को लेके हो गया, अगर वो मैरिड है या फिर आप मैरिड हैं, तो कहीं एक दूसरे का घर ना टूट जाए, उनका डर हमेशा ये बना रहता है। लेकिन वो सचमुच में चाहते हैं कि इस सिचुएशन से मैं बाहर निकल सकूं। जो मैं फील करता हूँ अपने डीएफ के लिए, मैं उसे बोल भी नहीं पाता हूँ, तो ये चीज़ें मुझे और भी ज़्यादा परेशान करती हैं। इसलिए वो बोलना चाहते हैं। अगर उनको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है मेरे घर पे, या फिर जिनके साथ भी मैं हूँ इस टाइम, लेकिन मैं रहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से मैं अपनी खुशी को मार के उनके साथ रह रहा हूँ। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो हार चुके हैं, इस सिचुएशन से वो बाहर आना चाहते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी खुशियों को मारना, दूसरों के लिए जीना, तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, उसमें उनकी खुशी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प करो। कहाँ पे उनका डर, जो वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, अपनी बातों को खुलकर नहीं रख पा रहे हैं, ना ही आपके सामने, ना ही अपनी फैमिली के सामने। सबसे पहले तो देखो, आप आते हो यहाँ पे, जब तक वो आपसे बताएंगे नहीं कि क्या वो आपके लिए फील करते हैं, तब तक उनको सुकून नहीं मिलेगा। और वो सचमुच में चाहते हैं कि वो बताए, लेकिन बताए तो बताए कैसी, इतनी सारी सिचुएशंस हैं, उससे जब तक वो बाहर नहीं आएंगे तो अपनी फीलिंग्स को बताने का कोई मतलब है ही नहीं। तो उस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं, जब तक वो अपनी पावर में नहीं आते हैं, जब तक वो अपना थ्रोट चक्रा ओपन नहीं करते हैं। तो उनका डायरेक्ट मैसेज आपके लिए है। अगर आप ये देख रहे हैं कि डीएम खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, बहुत ज़्यादा फियर में हैं, अपनी बातों को खुलकर नहीं रख पाते हैं, ना ही आपके सामने, ना ही अपने फैमिली वालों के सामने, तो वो आपसे बता रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने अभी इस चक्रा पे काम करो, यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा और अपने थ्रोट चक्रा पे। ये डीएम के चक्रास होते हैं, अगर वो अपनी लाइफ में कहीं पे भी स्टक हो रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि डीएफ इन चक्रास पे काम करे। मुझे विजुलाइज करके आप अपने सामने अपने डीएम को बैठाइए और उस सिचुएशन को भी देखिए। सोलर प्लेक्सस चक्रा में जब भी आप बीज मंत्र से चैंट करोगे, आप विजुलाइज करोगे, तो देखोगे कि डीएम के चक्रास भी ओपन हो रहे हैं। वो अपनी पावर में आ चुके हैं, वो खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं। कुछ भी गलत हो रहा है तो वो स्टैंड ले रहे हैं। और जैसे आप थ्रोट चक्रा में आते हैं, तो ये देखना है कि वो दिल खोल के आपसे बातें कर रहे हैं। जो भी उनके मन में फीलिंग्स हैं, अभी तक जो आपने नहीं सुना है उनसे, वो सारी बातें आपसे बहुत ही आराम से कर रहे हैं। अपनी फैमिली वालों से भी कर रहे हैं, अगर आपसे वो शादी करना चाहते हैं, या फिर वो अपने फैमिली वालों की मर्ज़ी से शादी नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी वो अपनी बातों को रख पा रहे हैं, क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा ओपन हो चुका है। ऐसा आप विजुलाइज करके बीज मंत्र चैंट करिए जब भी आप थ्रोट चक्रा पे काम करते हैं। तो
ये दोनों चक्रास आपके डीएम के हैं। वो कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप इन चक्रास पे काम करें, क्योंकि उन्हें अभी इतनी समझ नहीं है, चक्रास के बारे में नहीं पता है। अगर डीएम को पता है, वो आपसे बात करते हैं, तो उनको आप ये गाइड कर सकते हो कि इन दो चक्रास पे आप काम करिए अपनी पावर के लिए और अपनी बातों को रख पाने के लिए, जो कि आप नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़, आप अपनी कैसे हेल्प कर सकते हो। आपके कौन से चक्रास अभी ओपन होना ज़रूरी है। फर्स्ट आपका सैक्रल चक्रा, सेकंड आपका हार्ट चक्रा। सैक्रल चक्रा क्यों इतना ज़्यादा इस टाइम इमोशनल होना ठीक नहीं है। आपकी क्रिएटिव साइड भी बाहर लाना ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ के खुद ही को क्रिएटर हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा कुछ मेरे हिसाब से हो, नहीं, आप जो चाहते हैं वो खुद ही आप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा आपका हार्ट चक्रा, सेल्फ लव बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस जर्नी में। सबसे पहले हमें यही बताया जाता है कि आप सेल्फ लव करो। तो इन दो चक्रास पे जैसे आप काम करोगे, वहाँ तो चेंजेस आएंगे ही, लेकिन यहाँ पे भी जो चीज़ें स्टक हो रही हैं, मानो आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस रास्ते पे आपको जाना है अपने करियर को चूज़ करने के लिए, तो वहाँ पे जब भी आप अपने सैक्रल चक्रा में काम करोगे तो वो सारी चीज़ें बाहर आएंगी। लेकिन वहाँ पे आपको ये इंटेंशन भी डालना ज़रूरी है कि आप किस चीज़ के लिए सैक्रल चक्रा पे काम कर रहे हो। अपनी क्रिएटिव साइड को बाहर लाने के लिए, इतना इमोशनल हो रहे हो उसको ख़त्म करने के लिए। दूसरी चीज़, आपका जो वुम अभी तक वुंडेड है उसको क्लियर करने के लिए, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये वुंडेड है अभी तक, यानी कि आपका सैक्रल चक्रा, तो आपकी डिवाइन से मर्जिंग पॉसिबल ही नहीं है। सेक्सुअल ट्रॉमा हद से ज़्यादा वहाँ पे स्टोर है। और ये चीज़ देखिए, अगर आप इस चीज़ को कैरी कर रहे हो तो आने वाली जो पीढ़ी है आपकी, वो चीज़ वहाँ पे भी चले जाएगी। इसीलिए उसको क्लियर करिए अपने सैक्रल चक्रा को। दूसरा हार्ट चक्रा, सेल्फ लव के लिए। सेल्फ लव में आओगे तो जो भी चीज़ें आसपास हो रही हैं, जो आपको परेशान कर रही है, वो मैटर आपको नहीं करेगी। तो जैसे मैंने बताया, डीएम के लिए सोलर, थ्रोट, और वैसे आपके लिए सैक्रल और हार्ट। लेकिन यहाँ पे मैं एक चक्रा की और बात करूँगी जिसे ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे काफ़ी सारे डीएफ को इसके बारे में पता नहीं होगा कि ये भी हमारे बॉडी में एक चक्रा होता है जिसे ओपन करना ज़रूरी होता है, और इसे आप ओपन कैसे कर सकते हो। मैं बात कर रही हूँ हमारे 8th चक्रा की, हायर हार्ट चक्रा। ये हमारे थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा के बीचों बीच सेंटर में होता है। अगर आप देखेंगे आपका हार्ट चक्रा कहाँ पे होता है और थ्रोट चक्रा कहाँ होता है, उसके बीचों बीच सेंटर में ये लोकेट होता है। आपको कई बार वहाँ पे वाइब्रेशन सा फील होता होगा, कुछ टिंगलिंग या पेन भी हुआ होगा। ये हमारा हायर हार्ट चक्रा होता है, यानी कि आपकी जो हायर सेल्फ है वहाँ पे होती है। आप जैसे ही चक्रा को ओपन करते हैं तो वैसे ही आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस टाइम क्यों ज़रूरी है अपने हायर हार्ट चक्रा पे काम करना और कैसे आप ओपन कर सकते हो। आपको बैठना है मेडिटेशन में शांत होके। आप यहाँ पे गोल्डन कलर या फिर पिंक कलर ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हो। लाइट पिंक कलर भी अगर आप इमेजिन करते हो तो वो भी बहुत अच्छा होगा। वहाँ पे वो कलर आपने इमेजिन किया और देखा कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, और इसका बीज मंत्र आपको कुछ भी चैंट नहीं करना है, ओनली आपको विजुलाइज करना है कि वो क्लॉकवाइज वहाँ पे एक एनर्जी है जो घूम रही है और आपका हायर हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, जो कि आपको आपकी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहा है। ये आप अपने लिए भी, साथ में अपने डीएम के लिए भी आप करेंगे। यानी कि जब भी आप इन चक्रास पे काम करोगे तो देखोगे कि डीएम भी साथ में बैठे हुए हैं, आपके साथ ये काम कर रहे हैं बीज मंत्र या जैसे भी आप विजुलाइज करते हैं। तो ये जब भी चक्रा ओपन होगा आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाओगे। जो आंसर नहीं मिल रहा है, जो भी काम नहीं बन पा रहे हैं, तो वो अपने आप ही बहुत ही ईजिली वे में होने लगेंगी। और सबसे ज़्यादा क्या होगा, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो ना, कितने सालों से आप कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब को, अपने करियर को चूज़ नहीं कर पा रहे हो, अबेंडेंस नहीं आ रही है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, हेल्थ ख़राब है, तो वहाँ पे आप मैनिफेस्ट तो सारी चीज़ें करते हो बट वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हम अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हैं। हमें ट्रस्ट ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ सच हो जाएगा। हम बिलीव नहीं कर पाते हैं। थोड़े टाइम हम पॉजिटिव रहेंगे कि हाँ
सही में सब कुछ सच हो जाएगा या फिर हो जाएगा जो भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन 2-4 दिनों के बाद क्या होगा, वो ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा, आपका मन ही नहीं लगेगा वो काम करने का। जो भी आप टेक्निक यूज़ करते हो, आप एफर्मेशन बोलते हो, आप विजुलाइज करते हो या फिर आप लिखते हो, तो वहाँ पे क्या हुआ, स्टार्टिंग के 2 दिन अच्छे से सारा काम किए, लेकिन तीसरे दिन से एनर्जी डाउन हो जाती है क्योंकि आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो, जो कि आपको बराबर मोटिवेट करती है कि करना है मतलब करना है। तो इसीलिए इन 5 चक्रास पे अभी काम करिए अपने लिए, अपने डीएम के लिए। अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि जर्नी को कंप्लीट करना, जहाँ पे भी आप स्टक हो बहुत सालों से, आप चाहते हो कि बस अब बस हो गया, मुझे निकलना ही है इस जगह से। अगर मेरा रीयूनियन डिले भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पीस की एनर्जी में तो आ जाऊँ, मेरे करियर में कुछ ना कुछ चीज़ें तो आए, मेरी तो ग्रोथ हो ना, ये आप चाहते हो तो इसके लिए सारा काम करिए। तो स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बताया है कि जो डीएफ अभी भी ब्लेमिंग वाली एनर्जी में है, तो प्लीज़ इस वीडियो को फॉलो मत करिए या फिर जो भी मैं बता रही हूँ वो मत करिएगा, क्योंकि काम नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, थोड़ा बहुत भी अगर ईगो है तो उसे प्लीज़ साइड में रख दीजिए। कोई मतलब नहीं ईगो को लेके चलने से। अगर डीएम ने कुछ भी किया है, थोड़ा बहुत भी अगर याद आता है फिर भी करिए। ऐसा अगर आप सोचोगे कि उसको तो कर्मा मिल रहा है तो मिलना चाहिए, तो मैं क्यों हेल्प करूँ? अरे भाई, कर्मा मिल चुका है, उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, लेकिन थोड़ा बहुत भी वो अटके हैं, आपके पास आना चाहते हैं, फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, तो उसमें आप ये हेल्प कर सकते हो। लेकिन उनकी अवेकनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। आपको पता चल गया कि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है और वो सचमुच में बाहर निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से, तो ज़रूर उनकी हेल्प करिए पूरी तरीके से, अपना 100% वहाँ पे दे दीजिए। तो डीएफ ये मैसेज है डीएम की तरफ से आपके लिए कि उन्हें इस टाइम आपकी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।